बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक की रहमत करम फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं मटर पुलाव की रेसिपी। मटर पुलाव को बनाते वक्त आपके चावल क्यों टूट जाते हैं, इसमें किस तरह अच्छी सी खुशबू आप ला सकते हैं। और पुलाव रेसिपीज़ को लेके ना ख़वातीन में बहुत बड़ी कन्फ्यूजन पाई जाती है कि चावल और पानी की जो क्वांटिटी है वो सेम रखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी एग्जैक्ट क्वांटिटी मैं आपको बताऊंगी आज के इस वीडियो में। तो चलते हैं जी तैयारी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मटर पुलाव बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट चाहिए सबसे पहले आप वो नोट कर लें। 725 ग्राम मैंने यहाँ पे चावल लिए हैं, यानी ये 1 किलो से कम और आधा किलो से ज़्यादा हैं। बड़ी साइज़ का प्याज ले लिया है, टमाटर प्यूरी ली है, लहसुन और अदरक का पेस्ट लिया है, 1 किलो मटर लिए हैं, टमाटर और हरी मिर्च बारीक कटी हुई और साबुत भी। तो चलते हैं जी फर्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले एक पैन में ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नॉर्मल जो टी कप होता है ना, उसके हिसाब से हाफ़ कप कुकिंग ऑयल मैंने ऐड किया है। आप चाहे तो घी में भी बना सकते हैं, मैंने कुकिंग ऑयल यूज़ किया है। अब ऐड करते हैं जी प्याज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ी साइज़ का प्याज ले लिया है बारीक कटिंग में। अब प्याज को फ्राई करना है। जैसे ही प्याज सोते हो जाएगा तो इसके अंदर कुछ और खड़े मसाला जात ऐड करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी बिल्कुल प्याज कच्चा है तो अभी इस स्टेज पे ऐड नहीं करने। ये देखिए प्याज थोड़े से टेंडर हो गए हैं, तो अब इसके अंदर कुछ खुश्क मसाला जात जाएंगे। खुश्क मसाला जात आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें ऐड किए हैं 6 से 7 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 3 छोटी इलायची, 2 बादियान के फूल, 3 अदद कड़ी पत्ता, 1 टीस्पून ज़ीरा और 2 से 3 स्टिक्स दालचीनी की। खड़े मसालों में सिर्फ यही मसाला जात ऐड होंगे और ये मसाला जात ऐड कर देते हैं जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इनका कलर भी आएगा और इनकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आएगी इस तड़के के अंदर। अच्छे से मिक्स करेंगे और यहाँ पे हमने प्याज को करना है तड़के जितना ब्राउन। चावलों का कलर ना बहुत ज़्यादा ब्राउन रखना है, ना ही बहुत ज़्यादा वाइट, हमने दरमियाना कलर रखना है, तो इस वजह से इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन होने देंगे। अगर बहुत ज़्यादा लाइट कलर होगा ना तड़के का या फिर चावलों का, तो फिर वो लुक नहीं आएगी इस पुलाव की। इस वजह से इसको थोड़ा सा डार्क करना है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह डार्क की तरफ चला गया है कलर। जैसे ही ये थोड़ा सा डार्क कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें तड़का लगा देंगे। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ा सा कवर कर देंगे पानी ऐड करने के बाद, ताकि छींटे बाहर ना आए। और इसी तरह थोड़ा सा पानी ऐड करने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छा सा कलर निकल सके। तो देख लें इतना कलर हमें चाहिए, इससे ज़्यादा कलर हमें नहीं चाहिए। 725 ग्राम चावल के हिसाब से 2 टेबलस्पून नमक मैंने ऐड किया है। अच्छा जी, अगर नमक कम हो जाए तो फिर आप किस स्टेज पे चेक कर सकते हैं कि आपका नमक इक्वल है या नहीं, वो भी आगे चल के आपको बताऊंगी। इस वेजिटेबल पुलाव में भी मैंने आपको बताया था, लेकिन वॉइस में नहीं गया था, इस वजह से मैंने टेक्स्ट कर दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड कर दिया है। ये देखिए बिल्कुल स्मूथ सी इसकी प्यूरी है लहसुन अदरक के पेस्ट की। ये मैंने बारीक कूटा हुआ नहीं है, बल्कि बिल्कुल ब्लेंड किया था इसको। और अब ऐड करेंगे टमाटर की प्यूरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप कहेंगे कि टमाटर की प्यूरी और लहसुन अदरक को पेस्ट क्यों बना के ऐड किया है, तो इससे इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आता है। अब ऐड करेंगे जी हाफ़ टी स्पून हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्यूरीज ऐड करने से ना इसकी जो ग्रेवी बनेगी ना मटर की, वो बहुत ही अच्छी लगेगी मटर पुलाव में। अब बारीक कटी हुई मिर्चें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसमें ना सब्ज़ धनिया मैंने ऐड नहीं किया, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा पहले ही सब्ज़ चीज़ें ऐड करनी है, तो इस वजह से उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं है। अब ऐड करते हैं जी इस रेसिपी की जान मटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 किलो मटर मैंने लिए थे और ये देखिए जी दाने निकालने के बाद कितनी ज़्यादा इसकी क्वांटिटी है। अब देख लें कलर बिल्कुल चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पे लाइट ऑफ हो गई थी। अब फ्लैश लाइट में ही ये पुलाव मेरा रेडी हुआ था। बाकी मटर पुलाव को डिश आउट करने के लिए मैंने लाइट का वेट किया था। जैसे ही लाइट आ गई थी तो फिर मैंने इसको डिश आउट किया था। एनीवे फ्लैश लाइट के साथ भी इसका कलर बहुत ही अच्छा नज़र आ रहा है, इसकी लुक नज़र आ रही है, तो फिर मैंने इसको कंटिन्यू किया था। तो 2 मिनट के लिए इस तरह फ्राई करना है मटरों को, और 2 मिनट के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। लेकिन उससे पहले 2 मिनट के लिए इसको फ्राई करेंगे। और अब इस स्टेज में ऐड करेंगे जी दही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन 5 से 6 टेबलस्पून दही थी, दही को ऐड करना है और दही से इसकी ग्रेवी बहुत ही अच्छी बनेगी। और आपको पता है ना, दही जिस रेसिपी में ऐड कर दीजिए उसका टेस्ट बहुत ही निकल के आता है, इस वजह से इस ग्रेवी में दही ऐड कर दी है। दही के पानी को 5 मिनट के लिए खुश्क करेंगे। 5 मिनट के बाद इसमें लगाएंगे जी पानी। तो 5 मिनट हो गए हैं, मटर भी अच्छे से टेंडर हो गए हैं और दही का पानी भी थोड़ा सा खुश्क हो गया है। अब इसके अंदर कुछ और मसाला जात ऐड करेंगे।
अब ऐड करेंगे जी पिसा हुआ धनिया और पिसा हुआ ज़ीरा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तकरीबन 1 टेबलस्पून इसके अंदर ऐड किया है और अच्छे से मिक्स कर देंगे। पानी भी ऑलमोस्ट दही का खुश्क हो चुका है। अब इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। पानी को लेके यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। ये अगर 2 गिलास चावल है ना, बड़े गिलास, तो ये 4 गिलास पानी नहीं लेंगे, यानी इसमें 3 गिलास पानी ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी ऐड कर दिया है। पानी की क्वांटिटी डबल नहीं बल्कि उससे थोड़ी सी कम ही रखनी पड़ती है। तो ये देखें जी, इस स्टेज पे हम नमक को चेक करेंगे। नमक को चेक करके देखेंगे, नमक थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि चावल ऐड करने के बाद ना नमक कम हो जाता है। तो देखिए मैंने इस स्टेज पे थोड़ा सा नमक और ऐड कर लिया है और मिक्स करेंगे और इसको बॉयल आने तक पकाएंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी यही कन्फ्यूजन होती है कि ख़वातीन को नहीं पता होता और वो डबल क्वांटिटी में पानी ऐड कर लेती हैं, तो उससे पुलाव जो है वो बिल्कुल एक खिचड़ी की शेप में बनता है। अब ऐड करते हैं जी चावल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने परफेक्ट खिले खिले से चावलों का पुलाव बनाना है, ना कि खिचड़ी बनानी है। इस वजह से यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी कि डबल क्वांटिटी में यानी डबल मिकदार में पानी ऐड करना है जितने आपके चावल हैं। मैंने 2 गिलास चावल लिए हैं और 3 गिलास पानी ऐड किया है। अब इसको ना हल्के हाथ से हिलाना है, बहुत ज़्यादा चमचा इसके अंदर नहीं चलाएंगे। अब इसके टेस्ट को मज़ीद इन्हांस करने के लिए, शादियों जैसा या फिर रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाने के लिए, इसके अंदर 3 ड्रॉप्स जो हैं वो केड़ा एसेंस के डाल दिए हैं। इसका टेस्ट आप देखिएगा बिल्कुल जिस तरह आप शादियों में जाके चावल खाते हैं ना, या फिर आप रेस्टोरेंट में जाके खाते हैं, तो इसका टेस्ट सेम ऐसा ही होता है। पानी को खुश्क करेंगे, 6 से 7 मिनट लगेंगे पानी को खुश्क होने में। अच्छा, पानी जैसे ही खुश्क हो जाएगा हमने इसको लगाना है दम, लेकिन दम लगाने से पहले इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग करेंगे वेजिटेबल की। दम लगाने से पहले ना स्लाइस कटे हुए टमाटर ऊपर लगा देंगे और 3 अदद हरी मिर्च लगा देंगे, ताकि ये जो हरी मिर्च है इसका क्रंच और टमाटर की जो खटास है इन चावलों में से आए। पुलाव में से बहुत ही अच्छा मिर्चों का अरोमा और टमाटर का अरोमा आता है, इस वजह से मैंने ऊपर लगा दिए हैं। 3 मिनट के लिए आंच तेज़ रखेंगे ताकि इसके अंदर स्टीम बन जाए और उसके बाद 10 से 12 मिनट के लिए स्लो आंच पे, इसको दम वाली आंच पे दम देंगे। देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दम बहुत ही अच्छे तरीके से आ चुका है। अब इसको चेक करने का तरीका यही है कि साइड से इसको चेक करेंगे। ये देखिए ऊपर तक जो पानी है ना वो खुश्क हो चुका है, ये नहीं है कि नीचे से पानी खुश्क हुआ है। तो बहुत ही ज़बरदस्त खिले खिले से चावल बने हैं। अब इसको करते हैं जी डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह कितना परफेक्ट पुलाव बना है। मटर पुलाव बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू आ रही है क्योंकि इसके अंदर जो मसाला जात ऐड किए थे ना, उससे इसका जो टेस्ट है बिल्कुल प्रोफेशनल लगता है। इसकी खुशबू भी बहुत ही अच्छी आ रही थी और चावल देखिए बिल्कुल भी नहीं टूटे हैं क्योंकि मैंने इसके अंदर बहुत ज़्यादा चमचा नहीं चलाया था। इवन कि जब पानी खुश्क हो गया था, ड्राई हो गया था, तब भी चमचा नहीं चलाया था और बहुत ही परफेक्ट चावल बने हैं। बहुत ही परफेक्ट पुलाव बना है जी। और इसकी गार्निशिंग के लिए इसके ऊपर एक कुकम्बर का रोज़ लगा देंगे और साथ में कुकम्बर को डेकोरेट कर लेंगे। अच्छा, अगर इस तरह का प्लेटर आप डाइनिंग टेबल पे रखते हैं ना, तो डाइनिंग टेबल की लुक बहुत ही अच्छी लगती है। तो जब भी बनाएं अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।